अस्सलाम वालेकुम जी। आपने तो सारा मामला कवर किया था, ये क्या हकीकत क्या थी? हकीकत ये थी कि मंजूर नामी शख्स को नादिया पे शक था कि उसके अमैश के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं। इसी बना पर उसने बहाना बनाकर अमैश को अपने साथ अगवा करके इधर से ले गया और वापदा जो ऑफिस है उसके करीब जाके उस पर तशद्दुद किया पहले तो, और उसके बाद उस पर फायरिंग खोल दी। 5 फायर लगे और अपनी बीवी को भी फायर मार जांबा कर दिया। और बीवी उस वक्त कहाँ से साथ आ गई? उसको फ़ोन करके पत्तों की से बुलवाया गया और साथ जो उसका जो रिश्तेदार था शदाद नामी लड़का, उसमें भी उसने उसको फायर मार के जख्मी कर दिया। मजरूब है इस वक्त। तो क्या वाकई ऐसा कोई मामला था या महज शक की बुनियाद पर हुआ है? ये महज एक शक की बुनियाद पर हुआ है, इसमें हकीकत अभी तक कोई नहीं सामने आई। ठीक। अस्सलाम वालेकुम जी। एमिश कैसा बच्चा था? आप तो यहाँ के रहने वाले हैं। जी मैम, बहुत अच्छा बच्चा था वो, मेरा भाइयों की तरह था। हम इकट्ठे इधर मोहल्ले में बचपन से वो हमारे साथ बड़ा हुआ है। कहते हैं कि दोस्तों को पता होता है अगर किसी दोस्त की कोई गर्लफ्रेंड हो या तो कहीं दोस्ती हो, उसका कोई फ़ोन पे कहीं से किसी से बात करता हो, क्या ऐसा कोई मामला था? नहीं मैम, इस तरह का कोई मामला नहीं था। कोई मामला नहीं। खास तौर पे इतनी बड़ी उम्र के साथ वो लड़की के साथ वो कैसे इस तरह का मामला कर सकता है, आप खुद बताएं। तो क्या वजह, आप लोगों को क्या समझ आती है कि क्या वजह हो सकती है? ये उनका कोई ज़ाती पता नहीं क्या था, मतलब समझ नहीं है इस चीज़ की कि वो किस तरह से उसके पीछे पड़े हैं, किस तरह से ये मामला हुआ है। हमें अभी तक कोई चीज़ क्लियरली समझ नहीं है। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? इंसाफ होना चाहिए, बस यही चाहते हैं। एक इंसान और इसके बाद चाह भी कह सकता है जो अभी तक हो चुका है। बिल्कुल इंसाफ होना चाहिए और हमारा भी यही मुतालबा है। अस्सलाम वालेकुम जी। एमिश और इसकी फैमिली को जानते हैं आप? जी जी, ये मेरा ख्याल है कि 10 से 1 साल हमारे घर के बिल्कुल साथ रहे हम साहिब। अच्छा, आपने तो उसको अपनी आंखों के सामने बड़ा होता देखा है? बिल्कुल ऐसे ही है, वो बहुत अच्छा बच्चा था, बल्कि माशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान भी था माशाल्लाह। उसकी कभी आज तक हमने वैसे कोई ऐसी बात नहीं देखी थी कोई कि अगर किसी के साथ कोई अफेयर चल रहा है या कोई इस तरह का मामला हमने देखा होता तो मोहल्लेदारी है पता ज़रूर होता। डोंट थिंक सो कि वो इस तरह का हो भी सकता है मामला उनका। ये कोई पर्सनल रंजिश के ऊपर ये कुछ हुआ है। ये अब पुलिस वाले ही बता सकते हैं ज़्यादा तहकीक करके कि हुआ क्या है। आप लोग चाहते हैं कि इंसाफ किस तरह से हो? बिल्कुल बेसिकली इंसाफ होना चाहिए। जो फरार हैं वो भी पकड़े जाने चाहिए, जो पकड़े जा चुके हैं वो इस बलबूते पे ना छूट जाएं कि उनके पास पैसा है या कुछ इस तरह का। तो ये ज़रूर इंसाफ होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। यहीं के रहने वाले हैं आप? जी। एमिश को जानते हैं, कैसा बच्चा था? अच्छा बच्चा। अच्छा, कुछ बताइए उसके बारे में। शायरी है, मौजूद शायरी था, हाफ़िज़ कुरान था। अच्छा। और माड़े आदमियों की मदद भी करता था। अच्छा। हाँ। जो कुछ उसके साथ हुआ और जो इल्ज़ाम मुल्ज़मान उस पर लगा रहे हैं कि इसमें कोई सच्चाई हो सकती है? मुसलमान तो इल्ज़ाम तो कोई भी लगा सकता है। आपको लगता है हमेशा ऐसा कर सकता है किसी की घर की इज्जत के साथ इस तरह को खेलना या इस तरह को कोई चीज़ हो सकती है? अगर इज्जत के साथ खेलता तो वो यहाँ मोहल्लेदार कहते हैं कि ये अच्छा आदमी नहीं था। हाँ। शरीफ आदमी था, मौजूद शरीफ शायरी था, किसी की इज्जत के साथ ना खेलने वाला। गुस्सा निकाला है उन्होंने अपना, कोई और होना क्या चाहिए? बस उसे सजा होनी चाहिए मुल्ज़िमों को सज़ा होनी चाहिए। जैसा कि मुझे लोगों ने बताया यहाँ पे कि एमिश एक शरीफ घर का बच्चा था और जो मुल्ज़िमान थे वो मंशियात फ़रोश है। तो मेरे सुनने वाले ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ख़ुद गुनाह की और जहर की दलदल में हो, वो किसी को जब निशाना बना रहे होते हैं तो यकीनन उसके पीछे उनकी कुछ ज़ाती अनार रंजिश होती है। जिस तरह का इल्ज़ाम एमिश पे लगाया जा रहा है, अभी तक इसकी कोई गवाही नहीं मिली, लेकिन हक़ाइक़ क्या हैं वो आपके सामने रखना अभी बाकी है। आइए दिखाते हैं। मैं इस वक्त मुदई फैमिली के पास हूँ और उस मकतूल की दादी भी मेरे साथ मौजूद हैं। दादियों को पोते वैसे भी बहुत प्यारे होते हैं। क्या हुआ था वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले दादी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आप अहमद की दादी हैं? हाँ जी, दादी पर माँ था। माँ थी? 5 साल का थी। आपने पाला है? डेथ को 2 पाई थी, 1 पैर थी। वालदा की डेथ हो चुकी थी? हाँ जी वालदा। तो आपने पाले हैं? हाँ जी बिल्कुल। तो आपको तो बहुत प्यारा होगा वो। बिल्कुल प्यारा, मेरी जान बेचे वो मेरे बेचे वो नहीं गए। अल्लाह आपको सब्र दे, हिम्मत दे। आपसे ज़्यादा तो दर्द को कोई समझ भी नहीं सकता इस जी। मैं बीमार है, हाँ। वो चलना नहीं जाना, प्यार नहीं लग देना आदमी ने। अच्छा। मेरे हाथ दे दियो, मेरी तो पैसा में ये गल इतने मंजी थी बस। क्या चाहती हैं आप, क्या होना चाहिए? इन्हें फांसी देते जाए, मार मार के छोड़ेंगा जिਵੇਂ मेरे बेटे ने मारा है ना, इन्हें मारा जाए। इन्हें तस्वीरें देते जा ना, मेरा अल्लाह इन्हें बेटे दे कोई नेमत ना, इन्हें मेरा अल्लाह उत्ते जो कुछ दे, 2 दखी हुए थे तो बस मेरी दुआ
अल्लाह आपको सब्र दे, हिम्मत दे, आपको तो बहुत प्यारा था। मैं तो रात नहीं सोती, मैंने याद इतना आता है, या अल्लाह मेरी आते मैं मोने हम नाल जाकर पह जावा, मेरा ये जी करता आपने उसके लिए दुआ करनी है, आपकी दुआ कर लिया। हाँ, अल्लाह आपकी दुआ सुनेगा। बहुत करनी ऐसे ही है ना, माँ भी अल्लाह है, दादी भी। कामयाबी देगा इंशाल्लाह। अल्लाह मैंने उसको ये तो करोड़ अल्लाह करोड़ कामयाबी सुकून दे दे, देगा। नहीं तो मैंने मेरे मित्र मारे है, हाँ, इतना तशद्दुद कीता है। हाँ। अल्लाह मेरी तो सुने जैसे मेरे मुझे तो नहीं, मेरी कमर नहीं लगी। अल्लाह आपको सब्र दे। वालिद भी मौजूद है मेरे साथ, मैं चाहूँगी कि क्या हुआ था ये वही बेहतर बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बेसिकली बेटा हार्ट पेशेंट हूँ, 2 स्टंट डले हुए हैं। मेरी रात को तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। जब मेरी तबीयत ख़राब हुई तो मैंने जाजिब को, ये मेरा बड़ा बेटा जो साथ बैठा है, मैंने कहा यार मेडिसिन ला कर दो मुझे, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो इसने साथ भाई को लिया है, जहाँ वो गाड़ी उतरती है नीचे, वहाँ पर ये दोनों गए हैं। गन पॉइंट पे इससे उन्होंने भाई छीन लिया है। ये पिछले बॉम्ब मेरी तरफ आ गया है, पापा जी हमें को अगवा करके ले गया। अच्छा। तो मैं बेटा फिर इसके साथ गया, जैसे भी है बाइक पकड़ी, साथ वालों की बाइक पकड़ के फिर मैं अड्डे की तरफ गया। कार्डिक सेंटर के करीब 2 बच्चे थे, वो उन्होंने फिर मुझे बुलाया। उन्होंने कहा अंकल जी आमिश को देख रहे। मैं हाँ बेटा, कहना वो आमिश के दोस्त थे। उन्होंने कहा आमिश को वो साथ लेकर जा रहे हैं, मंजूर और जुरा, सखावत और चन्नी, और 3 का नाम मालूम थे। तो एक ड्राइवर है जो मैं पहचान सकता हूँ। उधर गए हम, जब तो उन्होंने, वो ड्राइवर ने चीखो पुकार शुरू कर दी कि वो आमिश के पुरसा आ गया। बस फिर 71 की जंग मैंने देखी हुई है, वो सीन देखा वहाँ पर। उन्होंने फायरिंग कभी वो पकड़ के मार रहा है, कभी वो पकड़ के मार रहा है। मेरे सामने मैं देख रहा हूँ, वो लाइटें जली सी गाड़ी की और 125 की, और वो मार रहे थे, वो मार रहे थे। आप बाप हैं आपके, तो उस वक्त कलेजे को हाथ पड़ा होगा। आज बेटा मेरा तो दुनिया बर्बाद होगी। ये मेरा बेटा है। किस तरह से कत्ल किया उन्होंने आपके बेटे को? बस गोलियां मार के उन्होंने कत्ल कर दिया। वजह मैंने पहले भी बेटा कहा कि वजह ये है कि वो कह रहे थे कि मेरी बीवी से इसके मरासम है। तो आज एसपी साहब भी आए थे, मैंने यही कहा उधर भी, अगर इसके मरासम थे चलो मानता हूँ मैं, तो कभी मेरे पास आए, कभी अहले मोहल्ला को साथ लाए कि यार आपके पंचायती तौर पे बैठ के बात करते हैं कि चलो जाके बाप को बताते हैं, दादों को उसकी बताते हैं। बच्चे की उम्र कितनी थी? 23 साल, और लड़की यंग बहुत। तो लड़की की उम्र 35-40 साल है। ये इससे छोटे था आमिश या बड़ा था? इससे छोटा था 1 साल। अच्छा, जरा इधर माइक दीजिएगा। बेटा आप तो चूंकि खुद अपने भाई के साथ हर वक्त उठते बैठते, भाइयों के दोस्त भी होते हैं, क्या जो आपके भाई के ऊपर, क्योंकि अब आपका भाई दुनिया से चला गया, अब उसके किरदार की बात है, जो उस पर इल्ज़ाम लग रहा है, क्या इसमें कोई ऐसी सच्चाई है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कोई बात होती तो वो मुझे आपको जरूर बताता। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं थी। उस दिन जब आप किससे वो भाई को छीन के लेके गए तो उन्होंने कोई बात की छीना झपटी में कि हम क्यों लेके जा रहे हैं? उस दिन क्या हुआ था? छोटे भाई से मुझे छीना है। हाँ, तो वो गाड़ी में बिठा के मौका ही नहीं दिया, सेकंड में वो लेके। इससे पहले भी भाई की कोई बार तलख कलामी हुई है कभी उनके साथ? नहीं, ये भाई ने कोई बताया हो कोई लड़ाई झगड़ा मेरा आज तक हो तो मुझे जरूर बताए। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि पुलिस को अप्रिशिएट करते हैं हम, लेकिन जो एक मुलजिम रह गया ये उसको जरूर पकड़ें। बिल्कुल।